हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। ये DSSB का पेपर है मैथ का, जो 2017 में हुआ था। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 5:2:4:3 के अनुपात में ABCD के बीच धनराशि वितरित की जानी है। तो C को D से कितना अधिक मिला है? 2000 रुपये अधिक मिलते हैं। तो B का हिस्सा क्या है? C को D से कितना अधिक मिला है? 2000। C को D से कितना अधिक मिला है? 2000 रुपये अधिक मिला है। ठीक है, अब यहाँ देखिए A का रेशियो कितना है? A रेशियो B रेशियो C रेशियो D कितना है? 5:4:3। देखिए C का कितना है? 4 है और D का कितना है? 3 है। ये कितना अधिक मिला है? 2000। तो 4 से 3 कितना है? 4 से 3 की वैल्यू कितना है? 1 बराबर मेरा कितना हुआ? 2000। 1 मेरा कितना हुआ? 2000। किसका पूछ रहा है? B का हिस्सा। B मेरा कितना है? 2 है। तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? 2000 इंटू 2 बराबर 4000। तो 2 का मेरा कितना हो जाएगा? 4000। यानी ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? B। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? B, 4000। नेक्स्ट क्वेश्चन अब बोल रहा है A प्रत्यक्ष रूप से B² के अनुसार परिवर्तित होता है। यानी अगर A बराबर B² दिया है, A की वैल्यू तो होता है। यदि B बराबर 2 है और A बराबर 8 है, जब B बराबर 2 है तो A बराबर कितना है? 8 है। तो A का ज्ञात कीजिए। अगर यदि B बराबर कितना है? 5 है, तो हम B के जगह कितना रख दे रहे हैं? 5 रख दे रहे हैं। 5 का स्क्वायर कर दे रहे हैं, कितना हो गया? 25। तो A बराबर मेरा कितना हो जाएगा? 25। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2। ऑप्शन नंबर 5 ये क्या बोल रहा है? A मेरा किसके बराबर है? B² के। तो यहाँ पे कोई वैल्यू होगी ना कांस्टेंट। तो A मेरा कितना है? 8 है। ठीक है। B मेरा कितना है? 2 है। 2 का स्क्वायर। तो K की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 दूना के 4, 4 से 8 में भाग देंगे तो 2। K इजिकल टू कितनी आ गई? 2। फिर हम इस वैल्यू में रख देंगे A इजिकल टू K B² के बराबर बोलना है। ठीक है। तो K की वैल्यू कितना है? 2 है। B की वैल्यू कितना है? 5 दिया है। 5 का स्क्वायर। तो 2 गुणे 25 और 25 दूना 50। आंसर क्या हो गया मेरा? 50। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा? 3rd। ऑप्शन नंबर 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 5 गुणे 625 पे पावर 0.25, यानी इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो 5 गुणे 5 पे कितना स्क्वायर होगा? 5। और इसको हम लिख देंगे 5 पे पावर 4 इंटू 0.025। तो ये मेरा इससे इंटू कर देंगे। तो 5 गुणे 5, 25 चौका 100। 4 का क्या करेंगे? इसमें इंटू कर देंगे 0.25 पॉइंट अरे तो 25 चौका 100। 5 गुणे 5 पे पावर 100। कितने अंक पे दशमलव है? 1 2। तो 2 अंक पे हमने क्या कर दिया? दशमलव लगा दिए। तो 5 पे पावर 1, तो 5 में 5 का गुणा करेंगे, कितना आ गया? 25। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? 25। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी संख्या n, n+1, n+2 के रूप में लिखी जा सकती है जहाँ n क्या है? प्राकृतिक संख्या है। n क्या है हमारा? प्राकृतिक संख्या है। अब देखिए n का वैल्यू भी रख के देख सकते हैं। जहाँ n क्या है? प्राकृतिक संख्या है।
n बराबर हम क्या रख के पहले देखेंगे, 1 रख के देखेंगे। n बराबर हम क्या रख के देखें, 1। तो यहाँ पे 1 रखें, फिर इंटू 1 1 2 2, फिर इंटू 2 1 3 3 दूना के 6 6 ऑप्शन में है, नहीं है। फिर n बराबर क्या रखेंगे, 2 2 रख के देखते हैं। यहाँ हो गया 2 इंटू 2 और 1 3, यानी 3 हो गया। फिर इंटू 2 2 4 हो गया। 4 3 12 12 दूना के 24, यानी 24 क्या है मेरा आंसर में है। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, थर्ड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। यानी अभाज्य संख्या वो होती हैं जो स्वयं से कटती हैं और 1 से कटती हैं। तो इसमें देख लीजिए कौन सा नहीं है, 101 133 137 139। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, सेकंड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा, सेकंड। ये 19 से भी कटेगा, 133 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। और अभाज्य गुणनखंड हमेशा 2 होते हैं, एक स्वयं नंबर होता है। तो यानी ऑप्शन में मेरा क्या हो जाएगा, 19 19 सत्ते 133, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x जहाँ x+1 एंड x+2 अभाज्य संख्या है, ठीक है, तो x का मान होगा, अभाज्य संख्या होगा, क्या होता है, 2 गुणनखंड होते हैं। तो x का मान क्या हो, 0 0 होगा, 0 नहीं होगा। 1 होगा, 1 अभाज्य, 0 यहाँ मान रख के देखेंगे x के जगह, तो ये मेरा 1 हो रहा है और यहाँ हो रहा है 2। तो 1 का तो 1 ही गुणनखंड होगा, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। जब 1 रख रहे हैं 1 1, यानी 2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 2 1 3। तो 2 का गुणनखंड क्या हुआ, 1 हो गया और 2 हो गया। और 3 का गुणनखंड क्या होगा, 1 हो गया और 3 हो गया, यानी 2 गुणनखंड हो गए। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, सेकेंड। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 संख्याओं का मसा कितना है, 10 है, और लसापा कितना है, 45 है। तो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो फार्मूला क्या होता है, लसा गुणे मसा इज इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो लसा कितना है, 45 है, गुणे मसा बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो गुणनफल इधर हो जाएगा, तो 45 में 10 का गुणा करेंगे कितना आ गया, 450, यानी ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के 9 11 12 और 13 के पूर्णतः विभाजित सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या क्या होगी। यानी कौन सी ऐसी संख्या है जो इससे पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। पूर्णतः विभाजित करने के लिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, लस, 9 का 11 का 12 का और 13 का लसपा लेंगे। तो लसपा लेंगे, 9 में क्या होगा, 3 गुणे 3 हो जाएगा, 11 का 11 ही होगा, 12 का हो जाएगा 4 गुणे 3 और 13 का 13। कॉमन क्या है, 3 है, 3 एक ले लिए, ठीक है। फिर कुछ नहीं है, फिर एक और 3 ले लेंगे, ये 3 हो चुका है, ये 3 हो चुका। अब एक 3 ये बचा, इसको भी ले लें, 11 है, 11 ले लिए। फिर ये क्या है, 4 है, फिर गुणे 13। अब सबका इंटू करते हैं, 3 3 9 और 11 चौके 44, 9 गुणे 44 गुणे 13। अब इसका इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5148। 13 नामा क्या होता है, 117, 117 गुणे 44, गुणा करने पे आ जाएगा 5148। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक भिन्न के अंश और हर का योग कितना है, 14 है, ठीक है। अंश और हर का योग कितना है, 14 है। यदि अंश में 1 जोड़ा जाता है, ठीक है, अंश में क्या कर रहा है, 1 जोड़ रहा है, और हर में क्या कर रहा है, 3 माइनस कर रहा है, तो भिन्न क्या हो जा रही है, 1 हो जा रही है, ठीक है। तो पहले हम चेक करते हैं, अंश और हर का योग 14 किसका है, 11 3 14, ये भी है, 9 5 14, 9 5 9 5 14, ये भी है, 13 और 1 14, इसमें भी है, 9 5 14, इसमें भी 14, सब में आ रहा है। लेकिन अब देखिए अंश में क्या कर रहा है, 1 जोड़ रहा है, 3 1 4 4 जोड़ दिए और 3 घटा रहा है, 11 में से 3 जाए
8, तो 4 दूनी 8, ये तो 1/2 आ रहा है और मेरा क्या आना चाहिए 1, तो यानी ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा। अब देखिए 9 में से 1 जोड़ेंगे तो कितना आया 10, 9 में 1 जोड़ेंगे कितना 10, और 5 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2, 2 5 10, ये भी नहीं है ऑप्शन। अब इसमें देखते हैं, 1 में 1 जोड़ो यहाँ हो गया 2, नीचे 13 में से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 10, 2 5 10, यानी 1/5 हो रहा है, ये भी नहीं है। अब देखिए इसमें 5 में 1 जोड़े कितना आ गया 6, और 9 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 6, 6 में से 6 कट गया 1, यानी ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा 4th, ऑप्शन नंबर 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 संख्याओं के समूह का औसत कितना दिया है 68। 9 संख्याओं का समूह का औसत कितना दिया है 68। यदि किसी एक संख्या नई संख्या में बदल दी जाती है तो औसत कितना हो जा रहा है 72। तो नई संख्या और पुरानी संख्या का अंतर, नई संख्या का पुरानी संख्या से क्या पूछ रहा है अंतर। तो पहले 9 संख्याओं का औसत निकालते हैं, पुरानी वाली 9 गुणे 68, औसत तो ऐसे ही निकलेगा, औसत दिया था, फिर इसका इंटू करेंगे 68, एक सेकेंड, देखिए 9 संख्याओं का औसत क्या होता है, औसत बराबर होता है फार्मूला में 9 संख्याओं, पूरा 9 संख्या है मेरा, और न संख्याओं कितनी संख्या है 9 संख्याओं का यहाँ योग हो जाएगा, 9 संख्या का योग बटा में 9, और औसत कितना दिया 68, तो यानी 68 में 9 का गुणा करेंगे तो 9 संख्याओं का योग पता चल जाएगा। फिर क्या करा, एक और फिर नया निकालना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 72 गुणे 9, ठीक है। अब इसका गुणा करके देख लेते हैं, 9 8 72 को 2 हासिल लगा 7, 6 9 54 62, कितना आ जाएगा 62, 622। अब 9 दूना के 18 को 8 हासिल लगा 1, 7 9 63 और 1 64, अंतर देख लीजिए कितना है 648 में से 622 माइनस करेंगे कितना है, 8 में से 2 जाएगा 6, 4 में से 2 जाएगा 2, कितना आ गया 26, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा 61, 61, यहाँ कितना हो जाएगा 61, 8 में से 2 जाएगा 6 और 4 में से 1 जाएगा 3, यानी ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा 36। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए √3 पे पावर 5 इंटू 9 पे पावर 2, 3 पे पावर n इंटू 3 √3, यहाँ पे पूछ रहा है n का मान क्या होगा, n का मान क्या होगा, चलिए देखते हैं। ये हो गया √3 पे पावर 5 इंटू 9 पे पावर 2 इजिकल टू 3 पे पावर n गुणे 3 गुणे 3। चलिए सबको पावर बना लेते हैं, इसका हो जाएगा 3 पे पावर 5/2 इंटू 3 पे पावर 4, 3 पे पावर कितना हो जाएगा 4, 3 3 का 9, 3 का स्क्वायर इजिकल टू 3 पे पावर n इंटू 3 गुणे 3 पे पावर 1/2। अब देखिए ये इंटू में, तो ये पावर दोनों क्या हो जाएंगे मेरे जुड़ जाएंगे, यानी 3 पे पावर 5/2 प्लस 4 इजिकल टू, ये सब भी पावर क्या हो जाएंगे आपस में जुड़ जाएंगे, n पे पावर n प्लस 1/2। अब देखिए दोनों बेस बराबर हो गए, तो ये ऊपर वाले अपने आप बराबर हो जाएंगे, तो 5/2 प्लस 4 इजिकल टू n प्लस 1 प्लस 1/2। दोनों तरफ 2 से हम भाग दे देते हैं, तो यहाँ बच गया 5, यहाँ हो गया, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो गया n प्लस 2 1 3, 2 1 में 2 1 3, 3/2, 2 से भाग दे दिए तो कितना बच गया 3। अब 5 2 7, 7 हो गया, और ये 3 इधर आ जाएगा माइनस होके, यहाँ n बराबर कितना हो जाएगा 4, n बराबर कितना हो गया मेरा 4, फिर ये बराबर हो गया। अब देखिए 5/2, इन दोनों को जोड़ दिए 1 धन 1/2 यानी 3/2,
5/2 में से फिर ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा 5/2 माइनस 3/2 प्लस 4 बराबर n। 5 में से 3 जाएगा 2, 2/2 प्लस 4 इज इक्वल टू n। तो ये कट जाएगा, 1 हो गया, 1 और 4 मिलके 5 हो गया। तो n बराबर कितना आ गया 5। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा थर्ड। ऑप्शन मेरा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 0.8 पे बार 0.8 पे बार 0.8 पे बार को हम क्या लिख सकते हैं। तो 1 है तो हम बटे में कितना लिखेंगे 9, लेकिन यहाँ पे 0 होना चाहिए तभी यहाँ पे 9 लिखाएगा। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 1√1.21 √0.01। अब देखिए पहले दशमलव हटा लेते हैं। √121/100 माइनस √1/100। अब यहाँ से 11 बाहर हो जाएगा और ये 100 से 10 बाहर हो जाएगा माइनस 1/10। अब बताइए 11 में से 1 जाएगा 10, 10/10 कट गया, कितना आ गया 1। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन जिस संख्या का 200% 90 है, ठीक है, उसी संख्या का क्या पूछ रहा 80% क्या होगा। मान लीजिए कोई संख्या x है, x का कितना है 200%, x का कितना है 200%। कोई संख्या है उसका 200% कितना है 90 है, 0 से 0 कट गया, x बराबर कितना आ गया 45। ठीक, अब उसी संख्या का कितना पूछ रहा है 80%, यानी 45 का हम 80% निकाल देंगे, कितना हो जाएगा 0 से 0 कट गया, 5 9 45, 5 9 के 10, 2 चौके 8, 4 9 36, यानी ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 1% बढ़ जाती है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। मान लीजिए त्रिज्या मान लेते हैं 100 है, ठीक है, और बढ़ के कितना हो जा रहा है 101। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। तो r कितना है 100 का स्क्वायर। दूसरी तरफ क्या है मेरा 101 है, तो पाई इज इक्वल टू 101 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4 0 पाई हो गया। ये मेरा कितना हो जाएगा 101 का स्क्वायर कितना होता है 100201 पाई। तो अब देखिए कितना बड़ा है, माइनस करके देख लेते हैं कितना बड़ा है 201 मेरा बड़ा है। कितने पे बड़ा है, ओरिजिनल पहले कितना था ये था 1 2 3 4 0, कितने पे परसेंटेज निकाल लेंगे 100, 2 से जो कट गया, कितने अंक पे दशमलव लगाना है पॉइंट पे, 2 2 अंक के बाद, तो 2.01%। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा सेकंड। ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 सेब का क्रय मूल्य 20 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 15 सेब है, 15 सेब का क्रय मूल्य यानी 15 CP इक्वल टू कितने के बराबर 20 SP के बराबर है, ठीक है। और CP अपॉन SP हम निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा 20/15 हो गया। अब पूछ रहा है कि मूल्य के बराबर हानि प्रतिशत, कितने की हानि हो रही है 5 की हानि हो रही है, 5 की हानि हो रही है। किस पे हानि होती है हमेशा CP पे होती है। 20 गुणे 100, 20 25 100, 50 25, यानी कितना आ गया 25%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा कितने पे हानि होती है हमेशा CP पे, परसेंटेज निकाल देंगे 20 25 100, 5 में 5 का इंटू करेंगे 25, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 25%। कितने % के हानि हुई 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की निश्चित दर पर एक राशि निवेश की गई है,
ठीक है, 2 वर्ष के लिए कोई राशि निवेश करिए। यदि इसे 3% की अधिक दर पर, यानी दर को क्या है 3% बढ़ा दिया गया है, तो यह रुपये 300 रुपये अधिक हो जाता है, यानी जो रुपये है वो 300 रुपये अधिक हो जा रहा है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए, यानी जब 3% दर बढ़ रहा है तो 300 रुपये अधिक होता है, ठीक है। तो ये, लेकिन ये मेरा कितने वर्ष के लिए दर है, 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष में कितना ये बढ़ेगा, 6%। ये 6% की वैल्यू मेरी कितनी दी है, 300%, 300 दी है। और हमें कितना निकालना है, मूलधन हमेशा कितना होता है, 100% पे होता है, तो 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं। 100% तो 300 बटा में 6 गुणे 100 कितना हो जाएगा, 6×5 = 30, 5 में इंटू किए 5000, 1 2 3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4th। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई राशि, चक्रवृद्धि ब्याज पर 12,000 रुपये का धन राशि में 5 वर्ष बाद दोगुनी हो जाती है। 5 वर्ष बाद क्या हो जा रहा है, दोगुनी हो जाती है। यदि यह धनराशि 20 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष में क्या हो रहा है, 5 वर्ष में ये दोगुनी हो जा रही है, यानी 12 गुणे 2, 12 दूना के 24,000 हो जा रहा है, ठीक। फिर अगले क्या होगा, अगले 5 वर्ष में इसी 24,000 का फिर हम 2 गुना कर दे रहे हैं, कितना होगा, 4 दूना के 8, 2 दूना के 4, 48,000। फिर एक अगला 5 वर्ष लेंगे, फिर 2 गुना कर दिए, 5 10 15 वर्ष हो गया, 8 दूना के 16, 4 दूना के 8 1 9, 96,000 हुआ। फिर एक और 5 वर्ष ले लिए, 96 में फिर से हम 2 का गुणा कर देंगे, 1 2 3, कितना हो गया, 6 दूना के 12, 9 दूना के 18 और 1 19, कितना 0, 1 2 3, 5 यहाँ 5 यहाँ, 5 5 10, 5 15 और 5 20, यानी 20 वर्ष में कितना हो जा रहा है राशि, 192,000, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा, सेकंड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक समकोण त्रिभुज का आधार कितना है, 4 है, आधार मेरा कितना दिया है, 4 दिया है, और इसका कर्ण 5 है, यानी ये 5 है, तो इसका क्षेत्रफल पूछा है, तो हम इसकी लंब निकाल लेंगे, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई बटा में 2। आधार कितना है, 4 है, ऊंचाई कितना है, 3 है, बटे में 2, 2 से 2 कट गया, 2 3 दूना के 6 मीटर स्क्वायर। आंसर क्या हो जाएगा मेरा, थर्ड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी आयत का परिमाप 200 है, ठीक है, उसकी चौड़ाई 40 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, 2 गुणे लंबाई कितनी दी है नहीं पता, तो x मान लेते हैं, चौड़ाई कितनी दी है, 40 दी है, ठीक है, 2 से इसको भाग दे दिए, 100 यहाँ बचा x + 40, 100 में से 40 घटा देंगे तो कितना आ गया, 60, x की वैल्यू कितनी हो गई, 60। अब क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई कितनी हो गई, 60, और चौड़ाई कितनी दी थी, 40, तो 4 छक्का 24, 4 छक्का 24, कितना 0 2 0। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, सेकंड। ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, थैंक यू सो मच, ये मेरा रहा 20 क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।